वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट टाइम हमने नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, उसमें न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स सेक्शन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब टॉपिक्स थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन जितने भी चैप्टर में बनते थे मैं आपको मोस्टली भेज चुकी हूँ। आगे है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, वैसे एक टॉपिक हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग्स भी है इसमें। अगर क्लास ऑफलाइन होती तो मैं वही कराना प्रेफर करती, लेकिन बुक में प्लांट्स का टॉपिक पहले दिया हुआ है तो मैं अभी यही कवर कर रही हूँ कि ऑनलाइन है, कई बार आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते, डाउट्स नहीं पूछ पाते, ऐसे कन्फ्यूज़न कम होगी। देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स सबको बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक तालमेल। फिर से एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो आप क्लास में होते हैं, आपकी आइज़ बोर्ड पर देख रही होती हैं क्या लिखा होता है, आपके ईयर्स इस लेक्चर को सुन रहे होते हैं, आपके हैंड्स कुछ नोट डाउन करना हो तो कर रहे होते हैं, आपका जो ब्रेन है अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा होता है। ओके, और स्टडी के एक्स्ट्रा भी आप क्लास में बहुत कुछ सोच रहे होते हो। जस्ट किडिंग। मतलब ये सब जो भी है किसके अंदर आता है? कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन मतलब कि तालमेल। जब हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बायो के टर्म्स में उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी कुछ तरह की मूवमेंट्स होती हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं और कुछ नहीं होती। देखो, ये मैंने बताया था आपको स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एनवायरनमेंट में होने वाला किसी भी तरह का चेंज। ओके, और जब इसी स्टिमुलस को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? स्टिमुलाई। ठीक है ना। जब एक सिंगल होता है तो स्टिमुलस, ज़्यादा होते हैं तो स्टिमुलाई। जैसे आप मैथ में लिखा हुआ पढ़ते हैं, रेडियस एंड रेडियाई। सिंगुलर के लिए रेडियस और बहुत सारे हो जाते हैं तो रेडियाई। अब प्लांट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ से लिंक्ड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ग्रोथ से लिंक्ड नहीं होती। प्लांट्स क्या करते हैं? ये भी स्टिमुलस के लिए, एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी तरह के चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, जैसे एक प्लांट होता है टच मी नॉट, मिमोसा डिवीज़न का एक प्लांट है। ये चैप्टर मतलब क्लास 9th में जो चैप्टर था डाइवर्सिटी इन एनिमल्स या डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मैटर ये नहीं करता है। टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा भी इसको बोलते हैं। जब इसके लीव्स को आप टच करते हो तो वो अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं? ड्रूप कर जाती हैं। ठीक है ना। यानी कि इस की जो लीव्स होती हैं बहुत सिंसियरली अंदर की तरफ क्या करती हैं? ड्रूप करती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें ग्रोथ होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। मतलब सीड से नया प्लांट निकलता है तो ये ग्रोथ ही है ना। नया प्लांट निकलेगा तभी उसकी ग्रोथ होगी। सो प्लांट्स क्या करते हैं? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। एक जो ग्रोथ पर डिपेंड करती है और दूसरी जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करती। प्लांट्स क्या करते हैं? इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस को। ओके, मतलब किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं। आज शायद ये डायरेक्शन ज़्यादा सही नहीं है, लाइट की फ्लैश यहाँ पड़ रही है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, मतलब सेंसिटिव प्लांट वाली है। इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टिमुलस के लिए क्या कर रहे हैं? मूव मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जहाँ पर प्लांट को टच किया था और कौन सा प्लांट का टच किया गया था, तो हम देख सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ओके, प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स की तरह इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स होते हैं। हाँ ठीक है, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी तरह, यहाँ तक कि एनिमल्स की तरह भी डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनको
एनवायरनमेंट के किसी चेंज को स्टिमुलस के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऐसा करते भी हैं। प्लांट्स के अंदर भी इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, और प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगी मूवमेंट्स को ग्रोथ के अकॉर्डिंग और भी कुछ पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। देखो ध्यान से, एक होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक होती हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी होती हैं? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। और जो नेस्टिक मूवमेंट होती हैं वो क्या है? इक्वल होती हैं ऑल डायरेक्शंस में, इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट्स किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर होती हैं, लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल होती हैं। अब हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, चलो कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, और नेस्टिक मूवमेंट जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। देखिए, जैसे एक टॉपिक आता है फोटोट्रॉपिज्म। मैंने आपको बताया था फोटो रिसेप्टर या फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब क्या होता है? लाइट। ट्रॉपिज्म आपको पता है, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि इस तरह की डायरेक्शनल मूवमेंट्स जो लाइट की वजह से होती हैं उनको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसे जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, अब मैं ड्राइंग तो नहीं कर सकती, जो भी है, ये जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं? लाइट से दूर जाती हैं, नीचे की तरफ होती हैं ना, लाइट से दूर जा रही हैं, मतलब ये क्या है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हैं। जो इनकी शूट्स होती हैं, शूट्स मतलब रूट से ऊपर जो भी पार्ट होता है, स्टेम या लीव्स, ये लाइट की डायरेक्शन में जाते हैं, पर्टिकुलर लीव्स। यानी कि जो शूट्स होती हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हैं। ठीक है ना? फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ड्यू टू लाइट। जो रूट्स हैं वो लाइट से दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। जो शूट्स हैं वो लाइट की डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। मान लो आप एक फ्लैट में रहते हैं, 4th 5th फ्लोर पर। आप क्या करते हैं? विंडो के पास एक प्लांट रखते हैं जहाँ से थोड़ी सी धूप आती है, तो क्या होगा? जो उसके लीव्स वगैरह होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन में अपने आप बेंड कर जाते हैं। कहीं पर इसकी पिक दी हुई थी एनसीईआरटी में, आई विल शो यू दिस वन, पेज नंबर 121 पर। ठीक है ना? जो शूट्स हैं, रूट्स के ऊपर का पार्ट शूट्स में आएगा, ये सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। जो रूट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। ओके, समझ रहे हैं ना आप? आज वाला बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, जियोट्रोपिज्म। जियो, ये अंबानी वाली जियो नहीं है। जियो मतलब ग्रेविटी। क्या होता है ये? ग्रेविटी। ट्रोपिज्म वही डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि वो डायरेक्शनल मूवमेंट जो क्या होती हो? ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती हो। ग्रेविटी किस साइड फ्लो करती है? नीचे की तरफ। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर मैंने यहाँ से पेन फेंका तो अर्थ अट्रैक्ट करेगी, नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। समझ रहे हो ना? अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये होती है ग्रेविटी।
खैर फ़िलहाल हम यहाँ फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे हैं। वो मूवमेंट्स जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती हैं, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड्स होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे जो रूट्स हैं अब किस डायरेक्शन में जा रही हैं? नीचे की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि ये क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हैं। ओके, अगर फोटोट्रॉपिक की बात करें तो नेगेटिव थी क्योंकि लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हम जियोट्रॉपिक की बात करें तो क्या है? पॉजिटिव हैं। और जो शूट्स हैं वो क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक हैं। ओके, जो शूट्स हैं मतलब जो ऊपर का पार्ट है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है लेकिन वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। नेक्स्ट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स या हाइड्रोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल मूवमेंट्स। हाइड्रो क्या मतलब होता है? अब तक शायद आपको पता हो, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। हाइड्रो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसको हम लिंक करते हैं वाटर से। किससे करते हैं? वाटर से, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट जो क्या है? वाटर की डायरेक्शन में होती हैं। अब आप ये बताइए, प्लांट्स वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सॉइल से, रूट्स के थ्रू, यानी कि पानी कहाँ होता है? नीचे। तो फिर वही जो रूट्स होंगी वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होंगी और जो शूट्स होंगी वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होंगी। समझ रहे हैं ना? यहाँ दिखाया था। नेक्स्ट, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो, केमिस्ट्री, कीमो वर्ड ये जहाँ पर आता है इसके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, यानी कि मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल्स। ओके, अब जैसे इसका ये एग्जांपल है, और 10th क्लास की बात करो चैप्टर नंबर 8 में आएगा ये, लेकिन पहले आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में था ये, और उससे पहले 6 में भी था कुछ टॉपिक इसका। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, नहीं तो एक बार समझ लो, जब आप 8 चैप्टर कर लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। एंथर, एंथर क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है। टू स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। एंथर से जा रहे होते हैं, स्टिग्मा में आ रहे होते हैं। पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं एंथर से स्टिग्मा में, एंथर से जाते हैं और आते कहाँ पर हैं? स्टिग्मा में। एंथर से जा रहे हैं तो वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, स्टिग्मा में आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट एक और है थिग्मो। थिग्मो मतलब टच के लिए। थिग्मोट्रोपिज्म के ज़्यादा एग्जाम्पल हमें नहीं देखने को मिलते हैं, सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। इसकी जगह पर जो मूवमेंट्स कॉमनली होती हैं ये देखो, थिग्मोनेस्टी, ऐसी मूवमेंट जो टच के लिए होती हैं। मतलब थिग्मो मतलब होता है टच। लास्ट टॉपिक में भी था ना, थिग्मो रिसेप्टर्स, मतलब ऐसी मूवमेंट्स जो टच के लिए होती हैं और सभी डायरेक्शंस में इक्वली होती हैं, इनको बोला जाता है थिग्मोनेस्टी। जैसे अभी हमने पढ़ा टच में नॉट, प्लांट्स के लिए इसको हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? अंदर की तरफ कवर्ड हो जाती हैं, अंदर की तरफ ड्रूप कर जाती हैं। अब उसके बाद देखो, ये टॉपिक था ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पी प्लांट, मतलब बेल होती है ना, ये सहारे से चढ़ते हैं आगे, टेंड्रिल्स बोलते हैं इनको। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ही मैं आपको ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। देखो चैप्टर की वीडियो तो बना ही रही हूँ, एक एक क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको जो पिक भेज दूँगी साथ साथ ऑडियो भेजूँगी। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? टेंड्रिल्स आर एक्चुअली द रूट और स्टेम मॉडिफिकेशन। कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वीक होते हैं,
वो मतलब अकेले खड़े नहीं हो सकते, तो उनको एक सहारा देकर खड़ा करना पड़ता है। जैसे कि मटर का पौधा हो गया, अंगूर का पौधा हो गया, मतलब उनका जो स्टेम होता है मॉडिफाई हो जाता है एक सहारे की मतलब टेंड्रिल्स की फॉर्म में। फिर उसको हमें साथ में क्या करना पड़ता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जिस साइड पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उस प्लांट की ग्रोथ उस डायरेक्शन में नहीं होती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो यहाँ से, some plants like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils। कैसे चढ़ते हैं, टेंड्रिल से। These tendrils are sensitive to touch। टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब ये कांटेक्ट में आते हैं किसी सपोर्ट के, जो पार्ट टेंड्रिल के कांटेक्ट में होता है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है, जबकि दूसरे वाला पार्ट है वो जल्दी ग्रो करता है। वैसे ही जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता, दूसरे वाला पार्ट जल्दी ग्रो करता है। इतना याद रखना, टेंड्रिल को एक सपोर्ट की हेल्प से, एक सहारे की हेल्प से खड़ा किया जाता है, ठीक है ना। फिर एक साइड से वो ग्रो नहीं करता, दूसरी साइड से करता है, जो सपोर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब भी किसी चीज़ की लेंथ एक साइड से बढ़ती है तो वो अपनी लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाता, वो सर्कल करने लगता है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। वो उसके अराउंड क्या कर लेता है, सर्कल बना लेता है, एंड दस क्लिंग टू इट। और क्या है, उससे क्लिंग कर जाता है, अटैच हो जाता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पोंड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं स्टिमुलाई की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके। क्योंकि ये ग्रोथ डायरेक्शनल होती है तो ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रहा होता। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि जब भी ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, तो वो अपनी लेंथ को मेंटेन नहीं रख पाता और सर्कल से बनाने लगता है। जैसे आप एक पेंसिल को शार्प करते हो तो जो उसका पील निकलता है पेंसिल का, वो लंबा होता जाता है, लेकिन अपनी लेंथ को वो मेंटेन नहीं कर पाता और सर्कल कर लेता है, गोल गोल ऐसे हो जाता है ना। एक स्नेक है, वो कम्प्लीटली ऐसे मूव नहीं कर पाता, सर्कल कर लेता है। जब भी किसी डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा होती है तो उसे वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। आगे ये सब आपको बता चुकी हूँ, प्लांट मतलब किस डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट होती है। अब देखो मतलब प्लांट्स को भी कोई ना कोई मीडियम्स तो चाहिए होते हैं ना इस तरह की मूवमेंट्स के लिए। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है ट्रैवल होती है, लेकिन लिमिटेशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए। तो इससे अच्छा प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो तो एक जगह पर काम करते हैं, लेकिन जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या हैं, पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में एक साथ काम करेंगे। हॉर्मोन्स वाले भी बस जस्ट आपको मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का सेंड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं एक वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकती।